नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नोएडा के डीपी रस्तोगी सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में आयुष मंत्रालय के 100 दिन पूरे होने पर हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें डीपी रस्तोगी सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में मरीजों को मिल रही सुविधाओं और हॉस्पिटल के द्वारा किए जा रही रिसर्च के बारे में मीडिया को जानकारी दी गई है। वहीं इस मौके पर मरीजों ने भी हॉस्पिटल को लेकर अपनी राय दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में। नोएडा के डीपी रस्तोगी सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर की स्थापना साल 2007 में की गई थी। इलाज के साथ साथ यहाँ कई रिसर्च वर्क भी होते हैं। बता दें कि यह हॉस्पिटल केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत है, इसलिए मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर हॉस्पिटल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेडिसिन कम होती है तो हम ओवरऑल क्लिनिकल डेटा के बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी मेडिसिन को किस डिजीज के अंदर चेक करें। कितने चरण में चेक करते हैं और कैसे करते हैं, जैसे आपने शुरू में बताया? जैसे मान लो हमको कोई भी एनिमल स्टडी करनी है, तो जैसे कोई भी प्लांट मटेरियल या मेडिसिन आती है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उसका हम जो भी मेडिसिन है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम उसके प्लांट मटेरियल की बॉटनी करते हैं। बॉटनी मतलब फार्माकोग्नोसी, उसके अंदर हम उसका पूरा माइक्रोस्कोपिक सारी चीज़ें चेक करते हैं। एंड आवर बॉटनिस्ट आइडेंटिफाई एंड सर्टिफाइड दैट दिस पर्टिकुलर प्लांट इज ऑथेंटिक। उसके बाद वो प्लांट का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाता है, वहाँ पे वो उसकी मेडिसिन बनाते हैं और उसका अदर पैरामीटर्स, केमिकल पैरामीटर्स के बेसिस पे उसको सर्टिफाई करते हैं कि दिस प्लांट इज जेन्युइन एंड ऑथेंटिक। देन वो मेडिसिन बनने के बाद में हमारे पास एनिमल स्टडीज के लिए आती हैं। इस मौके पर डीपी रस्तोगी सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर के इंचार्ज ने हॉस्पिटल को लेकर बातें बताई। इवेंट ऑर्गेनाइज किया क्योंकि हमारा 100 डेज़ का अचीवमेंट्स के बारे में आपको बोलने के लिए था। तो उसमें एक्चुअली हमारा मेन अचीवमेंट्स है हमारे यहाँ का जो ट्रीटमेंट के बारे में आपको बोलना था। हमारे यहाँ 4 जनरल ओपीडी और 5 स्पेशल ओपीडी चलाता है हम हफ्ते में, और इसमें हमको 5.5 से 6.5 तक मीन्स फुटफॉल डेली होता है हमारे यहाँ, और डिफरेंट एरिया से आते हैं, दूर से भी लोग आता है। और हमारे यहाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का भी स्पेशल ओपीडी चलता है, जैसे आपका हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, ऐसे केसेस में भी हमको बहुत अच्छा अभिव्यक्ति मिल गया हमारा ट्रीटमेंट से। और बाकी तो जनरल ओपीडीज़ में तो कॉमन एलिमेंट्स जैसा एलर्जिक डिसऑर्डर्स, फीवर, आस्थमा, ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होता है। एंड वी इवन वी हमारे पेशेंट्स का रिस्पॉन्स लिया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया। वी आर हैप्पी विद द ट्रीटमेंट। वहीं हॉस्पिटल की डॉक्टर पद्मलाया रथ ने बताया कि लोग जिस तरह से होम्योपैथी को देखते हैं और उसका आकलन करते हैं वो कितना सही है। उन्होंने होम्योपैथी को लेकर जो मिथ बनी है उसे लेकर भी जानकारी दी। बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी के लिए जो मीथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देर से काम करती है, कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के साथ हम दूसरे चीज़ का सेवन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन जब सही मात्रा में दिया जाता है, सही होम्योपैथिक दवाई का चुनाव होती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मगर कुछ मेडिसिन के साथ ऐसा देखा गया है कि मतलब कि कुछ जैसे ब्राउनिया ले रहे हैं उसके साथ खट्टा नहीं खाना है, कुछ वो एंटीडोट कर सकता है कि इनेमिकल रिलेशन होते हैं। इसलिए जब आपके विशेषज्ञ जो बोलेंगे आप उसी प्रकार के हिसाब से आप मानेंगे तो फिर आपका ट्रीटमेंट सही से होगा। अगर देखा गया हमारे जो संस्थान में बहुत सारे बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट होती है। आपको बता दें कि इलाज के साथ साथ डीपी रस्तोगी सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर में बड़े पैमाने पर रिसर्च का भी काम हो रहा है। इसके बारे में डॉक्टर पंकज गुप्ता ने खास जानकारी दी, जिसमें बहुत तरह के अलग अलग तरह के विषयों पर शोध का कार्य चल रहा है। बॉटनी विभाग हमारे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर होम्योपैथी की मेडिसिन प्लांट से बनती हैं, तो हमारे यहाँ पे जो बॉटनी विभाग है उन प्लांट को ऑथेंटिक करता है अलग अलग नई तरीकों से, नई टेक्निक्स के साथ में। इसी के साथ साथ जो हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो प्लांट मटेरियल है और जो मेडिसिन बनती हैं उनको वो ऑथेंटिक करते हैं, सर्टिफाई करते हैं और उनकी शुद्धता की जाँच करते हैं।
ऐसा नहीं है उसके बाद में हमारा फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में अलग अलग डिजीज़ के ऊपर एनिमल स्टडीज़ चलती हैं। फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी लैब है, मॉलिकुलर बायोलॉजी लैब है, ज़ेब्राफिश लैब है, एनिमल हाउस है। एनिमल हाउस के अंदर हमारे उसमें लेबोरेटरी एनिमल्स में रैट और माइस के ऊपर काम चलता है। ज़ेब्राफिश लैब के अंदर अभी हमारे यहाँ पे पेन दर्द के ऊपर काम चल रहा है। इससे पहले हमने एपिलेप्सी के ऊपर काम किया है। इसके साथ साथ हम एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी के ऊपर हम कुछ काम कर रहे हैं उसमें तथा आपने हॉस्पिटल को लेकर वहां के डॉक्टरों की बातें सुनी। अब आपको हॉस्पिटल में एडमिट मरीजों की बात सुनाते हैं जो हॉस्पिटल की व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आज चौथा दिन है। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत पैर से, कमर से, गर्दन से। कैसा इलाज है यहाँ पे? ठीक है साहब। डॉक्टर कैसे देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, समय समय से देख रहे हैं। अच्छे सारे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, दिन में बहुत बारी देखने आते हैं, सब कुछ अच्छा है। बहुत अच्छा है सर, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, दवा तो चल रहा है। यही मेरा परेशानी है, घुटने का दर्द है और सूजन है। यही परेशानी से मैं 20 तारीख से भर्ती हूँ। सब चीज़ अच्छा है। कुल मिलाकर डीपी रस्तोगी सेंट्रल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर ने आयुष मंत्रालय के 100 दिन पूरे होने पर अपने हॉस्पिटल को लेकर सभी बातों को लोगों के सामने रखा और बताया कि यह हॉस्पिटल क्यों खास है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यहाँ मरीजों की संख्या कितनी बढ़ती है और लोगों का होम्योपैथी को लेकर कितना विश्वास बढ़ता है। फिलहाल ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज का नोएडा।